This is Dr. Muhammad Atif Khan from my YouTube channel PT Forum. Today, the topic of discussion is joints and its classification. The learning objectives of today's session are: after completion of this session, the student should be able to define what is joint and what are the types of joints with their examples. So the first question that comes into your mind is, what is joint? So a joint refers to the point of connection between two or more bones, whether or not movement is possible. हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एरिया जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिल रही हों, दैट इज कॉल्ड एज द जॉइंट. देयर मे बी चांसेस कि वहां पे मूवमेंट हो, देयर मे बी चांसेस कि मूवमेंट ना भी हो, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं कि जो जॉइंट्स तो हैं मगर वहां पे मूवमेंट्स नहीं हो रहे. अभी हम आगे जब इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे. और कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. तो ऐसा एरिया बॉडी का, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मिल रही हो, मूवमेंट का होना या ना होना, ये पॉसिबिलिटी है. जरूरी नहीं है कि मूवमेंट होगी ही और जरूरी नहीं है कि मूवमेंट नहीं होगी. डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट वी विल डिसाइड आइदर यहाँ पे मूवमेंट होगी या मूवमेंट नहीं होगी. Joints provide stability to the skeletal system. Definitely because of these joints हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट हो रही है. मूवमेंट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डायनामिज्म है और उस डायनामिज्म की और उन मूवमेंट्स की वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म कर पा रहे हैं. अगर ये जॉइंट्स मौजूद ना हो हमारे बॉडी में तो डेफिनेटली हम मूवमेंट नहीं कर सकते, और मूवमेंट नहीं ना करने की सूरत में हमारे बॉडी के अंदर डायनामिज्म नहीं होगा और हम अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते. जॉइंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of their structure and the degree of movement they allow. Joints को हम on the basis of their structure और movement हम classify कर लेते हैं तीन types में. Number one is called as the fibrous type of joint, which is also called as the synarthrosis. Second one is called as the cartilaginous type of joint, which is called as the amphiarthrosis. Number third one is called as the synovial joints, which are also called as the diaphosis. Synovial joints हमारे बॉडी में सबसे कॉमनली प्रेजेंटेड जॉइंट्स हैं. हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जॉइंट्स जो हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. अभी जब हम साइनोवियल जॉइंट्स की बात करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे. Now the first type of joint is the fibrous joints, which are also called as the synarthrosis, characterized by the presence of dense fibrous connective tissue between the bones, which limits their movement. जैसे मैंने अभी पहले ही वाजे किया कि जॉइंट्स किस पॉइंट को कह रहे हैं, किस एरिया को कह रहे हैं हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के, कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिल रही हैं. यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि बोन जो है वो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का. तो जब दो बोन्स आपस में मिलेंगी और मूवमेंट अगर वहां पे हो रही होगी तो डेफिनेटली उस मूवमेंट की रिजल्ट के अंदर वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. फ्रिक्शन होगी तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, फिर देन इन्फ्लेमेशन के तमाम साइन एंड सिम्टम्स होंगे. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने
जहाँ पे बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया है, जॉइंट्स बनाए हैं, वहां पे उनके जॉइंट सरफेसेस जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई ऐसा मटेरियल भी रखा हैगा जो कि यहाँ पे इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्टिंग मटेरियल, जो दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के दरमियान जो कनेक्टिंग मटेरियल है, उसकी बुनियाद पे हम इन जॉइंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स में। तो यहाँ पे जब हम फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग मटेरियल है, that is a fibrous tissue. That is why these joints are called as the fibrous type of joints. अब ये फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट मजीद 3 कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफाई हो रहे हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज दी सूचर्स, नंबर 2 इज कॉल्ड एज दी syndesmosis, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज दी composite. सूचर जो हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और हमारे स्कल की जो बोन्स हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, डिफरेंट जो बोन्स है, उनके दरमियान जो जॉइंट्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी सूचर्स, एंड दे आर इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट्स. नंबर सेकंड इज द सिंडेस्मोसिस. सिंडेस्मोसिस की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट है. डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट अभी आगे पिक्चर में भी हम इसको क्लैरिफाई अभी करेंगे. ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, या हम इसको और अगर क्लैरिफाई करें तो नेग्लिजिबली मूवेबल जॉइंट. यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत मिनिमल हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेग्लिजिबली मूवेबल जॉइंट. नंबर थर्ड वन इज कॉल्ड एज द कॉम्फोसिस, अगेन इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट. और जो एग्जाम्पल है इसकी, जॉइंट बिटवीन द रूट ऑफ द teeth and the socket and their socket in the maxilla, which is also called as the maxilla, is called as the upper jaw, and the mandible, which is also called as the lower jaw. तो जो हमारे टीथ का अपर या लोअर जॉ के साथ जो कनेक्शन है, जो ज्वाइंट बन रहा है, जिस सॉकेट के अंदर हमारे टीथ, दांत हमारे फिट हुए हुए हैं, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज द कॉम्फोसिस. अगेन इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट है. यहाँ पे पिक्चर में वाजे है कि we have 3 categories or subcategories of fibrous type of joint. One is called as the sutures. This is a cut section of the skull. स्कल का जो बोन्स है वहां से कट सेक्शन लिया गया, और ये जो जिगजैग लाइन नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द सूचर. जो हमारे डिफरेंट बोन्स हैं स्कल के, उनके दरमियान जो ज्वाइंट बना है, दिस इज द सूचर. सेकेंड वन इज द सिंडेस्मोसिस. जो हमारे लेग की जो बोन्स हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, उसके अंदर जो ज्वाइंट बना है उन दोनों के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट. वो जो जॉइंट बनना है, दिस इज द एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंडेस्मोसिस. नाउ द थर्ड वन इज द गॉम्फोसिस. जो हमारे टीथ हैं वो जिस सॉकेट में जाके फिट हो रहे हैं, भले वो आइदर वो अपर जॉ के अंदर हो या लोअर जॉ के अंदर हो, that is the example of gomphosis. Now the next type, next पिक्चर के अंदर भी इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पे नंबर 1 इज सिंडेस्मोसिस. जो टिबिया और फिब्यूला के दरमियान जो डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट बनना है. व्हाई डू वी कॉल इट डिस्टल? बिकॉज एक प्रॉक्सिमल जॉइंट भी बनना है, प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट. लेकिन जो सिंडेस्मोसिस की जो एग्जाम्पल है वो डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट है. सूचर्स, स्कल की जो डिफरेंट बोन्स हैं, फ्रंटल इज दिस फ्रंट बोन इज कॉल्ड एज द फ्रंटल, दिस इज द पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल.
तो ये जो बोन्स हैं इनके दरमियान जो ये जिगजैग लाइन हमें नजर आ रही है, दीज आर एक्चुअली द सूचर्स, इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज द कॉम्पोसिट, जो हमारे ये जो टीथ हैं वो जिस सॉकेट के अंदर फिट हो रहे हैं और जो ज्वाइंट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज दी गॉम्फोसिस। अगेन इस पिक्चर के अंदर भी उसी चीज को वाजे किया गया है कि फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गॉम्फोसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट। कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट को हम एम्फी आर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। एंड in the cartilaginous type of joint, the connecting material is the cartilage. यहाँ पे इस चीज को रिकन्फर्म करने की जरूरत है कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उनके दरमियान जो मटेरियल मौजूद है, जो कनेक्टिंग मटेरियल मौजूद है, उसकी बुनियाद पे हमने इन जॉइंट्स को क्लासिफाई किया। फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट के अंदर जो कनेक्टिंग मटेरियल था वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था। जो कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं उनमें जो कनेक्टिंग मटेरियल है वो कार्टिलेज है। अब वो किस टाइप का कार्टिलेज है उसकी बुनियाद पे हम कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट को मजीद दो में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी टाइप है हम अगली स्लाइड के अंदर उसको देखेंगे। तो these joints are connecting by cartilage and allow limited movement. Cartilaginous joint are further classified into two types. वो कौन कौन सी हैं अभी देखते हैं। Number one is called as the synchondrosis, which is also called as the primary cartilaginous type of joint. Number two is called as the symphysis, which is also called as the secondary cartilaginous type of joint. Now the synchondrosis, as I already mentioned you people, that synchondrosis are also called as the primary cartilaginous joints. The connecting material is the hyaline cartilage. अगेन यहाँ पे इस चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि जो आर्टिकुलर सरफेसिस के दरमियान कनेक्टिंग मटेरियल है वो कार्टिलेज तो है, मगर कौन सा कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है। दैट इज व्हाई these joints are called as the primary cartilaginous joint. These are temporary joints in which the connecting material is hyaline cartilage. Why do we call it connecting cartilage, connecting joints? Oh, temporary joints. Why do we call it temporary joints? Because the example of the primary cartilaginous joint is epiphyseal plate or growth plate in long bones. जो growing childs हैं उनके अंदर लॉन्ग बोन्स के दरमियान जो epiphyseal growth plate है, that is the example of the primary cartilaginous joint, जो कि जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, बोन की लेंथ बढ़ना खत्म हो जाएगी, एंड अप हो जाएगी, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स क्लोज हो जाएंगे, तो वो रिप्लेस कर जाएंगे इनटू दी हार्ट बोन। अभी इस चीज को हम आगे पिक्चर के अंदर भी मजीद क्लैरिफाई करेंगे। Now the next type of joint is the secondary cartilaginous joint or symphysis or symphysis, and the connecting material in the is the fibrocartilage. The connecting material in secondary cartilaginous joint is fibrocartilage. Now keep in your mind the connecting material in the primary cartilaginous joint is hyaline cartilage, and the connecting material in the secondary cartilaginous joint is fibrocartilage. These joints have a pad of fibrous these joints have a pad of fibrocartilage between the bones, allowing slide movement. And the examples include the intervertebral disc and the pubic symphysis are the examples of symphysial joints or symphysis. Now, अब इस पिक्चर के अंदर हम उस बात को समझ लेते हैं कि दिस इज अ कट सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन।
लॉन्ग बोन का कट सेक्शन है ये। दिस एरिया इज कॉल्ड एज द एपिफाइसिस, जो एंडिंग पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायफिसिस, और शेफ्ट भी बोलते हैं। This epiphysis and diaphysis are connecting at a point, and the connecting or meeting point is called as the epiphyseal growth plate. ये वो एरिया है एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट जहां से बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही है, बोन की हाइट बढ़ रही है। जब बोन की हाइट बढ़ना खत्म हो जाएगी तो ये रिप्लेस कर देंगे हार्ड बोन के अंदर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट। दैट इज वाई जो स्लाइड के अंदर प्राइमरी कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट की जो स्लाइड के अंदर लिखा था टेम्परेरी था, ये टेम्परेरी मौजूद है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसकी एग्जाम्पल में हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलती है। दिस इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, और दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान जो कुशन है, दैट कुशन इज कॉल्ड एज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, which is an example of the symphysis or secondary cartilaginous joint. Now, the next example of secondary cartilaginous joint is the pubic symphysis or pubic symphysis. जो दोनों pubic bone है, right side of the hip bone की and left side of the hip bone की, उन दोनों के दरमियान जो joint बन रहा है, that joint is called as the symphysial joint or pubic symphysis. अगेन इस पिक्चर में भी जो अभी मैंने पहले ही वाजे किया उसको मजीद मैग्नीफाई करके दिखाया गया। दिस इज द एपिफाइसिस, दिस इज द डायफिसिस। उन दोनों के दरमियान जो ये ब्लूइश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज, जो कि एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट है, जो कि व्हेन द हाइट ऑफ द बोन इज अचीव्ड तो ये रिप्लेस कर जाएगा into the hard bone. The next example is pubic symphysis। जो राइट pubic bone है और लेफ्ट pubic bone है, वो दोनों आपस में मिल रही हैं और एक ज्वाइंट बना रही हैं, pubic symphysis, जो कि स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट है, बहुत स्लाइड मूवमेंट हो रही है। Now the next is the synovial type of joint. Before going to the synovial type of joint, we must know what are the characteristics of synovial type of joints. Because in the start of this session, I already mentioned that synovial type of joint are most commonly found in our body. And these are the highly mobile joints of our body. The characteristics of synovial type of joint are they are having the articular cartilage, they have a capsule which is called as the joint capsule, जो कि पूरा जो joint है उसको कवर किया हुआ होता है, जिसके अंदर मौजूद होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से रिलीज और सिक्रीट हो रहा होता है साइनोवियल फ्लूइड, और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, हमारे ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करके रखता है और ड्यूरिंग मूवमेंट इनको फ्रिक्शन लेस कर रहा है, फ्रिक्शन लेस कर रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी के साथ अपने मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे एक्सट्रीमिटीज के मींस जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपर लिम एंड लोअर लिम जो है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो ज्वाइंट्स है वो साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट्स ही हैं। अभी आगे वन बाय वन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जनाब हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एरियाज के अंदर ये ज्वाइंट्स मौजूद है। नाउ द ज्वाइंट कैविटी
जॉइंट कैविटी मौजूद है एंड द बर्सा इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक जो कि कुशनिंग का काम कर रहा होता है. Now the synovial type of joints, which are also called as the diarthrosis, as I already mentioned in the initial slides, most common type of joints found in the body. They are freely movable joints characterized by the joint cavity filled with the synovial fluid and are surrounded by a joint capsule, as I already clarified in the previous slide. They are further classified into different types. वो कौन सी types हैं? Number one is the ball and socket type of joint, hinge type of joint, pivot or pivot type of joint, condylite type of joint, saddle type of joint, and plane type of joint. यहाँ पे इनके नाम से कुछ इनके स्ट्रक्चर का अंदाजा हो रहा होगा. अभी हम आगे नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं. You can see over here, number one is the ball and socket type of joint, जिसके अंदर एक rounded head of one bone is articulating with the socket-like structure of the next bone. That is why these are called as the ball and socket type of joint. दूसरे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं hinge type of joint, जो कि resemblance है hinge of a door. दरवाजे के अंदर जो कब्जा लगा हुआ होता है उसकी रिजेम्बलेंस है कि इसमें हिंज की तरह जो है वो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है. नंबर थर्ड इज अ प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट, जो दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं वो प्लेन है, फ्लैट हैं ऑलमोस्ट. दैट इज व्हाई these type of joints are called as the plane joints. The next example is condylite type of joints, जिसमें एक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस जो है वो कॉनकेव है. दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो हैं एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है. अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज द सैडल टाइप ऑफ जॉइंट्स. सैडल टाइप ऑफ जॉइंट जो है इट रिजेंबल्स like the saddle on the back of the horse. जो हॉर्स राइडर है उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को लाजमी, कि जो हॉर्स की बैक के ऊपर जो सीट प्लेस की जाती है जिसके ऊपर एक्चुअली द राइडर विल बी सीटेड, तो उसकी तरीके की रिजेम्बलेंस है. दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड एज द सैडल टाइप ऑफ जॉइंट्स. अभी आगे जब हम सैडल टाइप ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे पिक्चर के साथ इस चीज को समझाया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज द पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट और पीवट टाइप ऑफ जॉइंट, जिसमें अगर आप देखें तो एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि दूसरा राउंडेड स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है और रोटेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं. नाउ द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, द स्फेरिकल और हेमी स्फेरिकल means completely rounded or semi-rounded head of one bone articulates with the cup-like or socket-like structure of another bone. These joints are highly mobile joints and allows movement in multiple directions. Multi-axial joints हैं जिसकी हमें common example मिल जाती है shoulder joint and hip joint. और दोनों ही joints का degree of freedom 3 है. Means तीनों प्लेन्स के अंदर इसकी मूवमेंट्स हो रही हैं, सजाइडल प्लेन में भी, फ्रंटल प्लेन में भी, ट्रांसवर्स प्लेन में भी. मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स हो रही हैं इन जॉइंट्स पे. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द हिप जॉइंट जिसमें हेड ऑफ फीमर is articulating with the cup-like structure of the hip bone that is called as the acetabulum. Head of femur, femoral head is articulating with the acetabulum, cup-like structure जो है और hip joint form कर रहा है. इसी तरीके से हमारा shoulder joint, this is the humerus. Head of the humerus is connecting with the glenoid cavity of the scapula. This is the scapula. Head of humerus is connecting with the
ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर इस चीज को मजीद क्लैरिफाई किया गया है कि जो राउंडेड हेड है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर रहा है और शोल्डर ज्वाइंट बना। यहाँ पे भी head of femur is articulating with the cup-like structure of hip bone, और वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम एसिटेबुलम बोलते हैं। तो हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, जो कि मल्टी एक्सियल जॉइंट है, मल्टी डायरेक्शंस में इनमें मूवमेंट हो रही है। In this picture, again, I am trying to clarify the concept of ball and socket type of joint, जिसके अंदर head of femur articulate कर रहा है with the acetabulum of the hip bone। हेड जो है, हेड ऑफ फीमर जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि अगर हम एसिटेबुलम को देखें तो ये सॉकेट लाइक और कप लाइक स्ट्रक्चर है। अगेन इन द शोल्डर जॉइंट द सेम प्रिंसिपल इज गोइंग ऑन के हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो राउंडेड है और ऑलमोस्ट राउंडेड है, जो कि कनेक्ट कर रहा है विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। Now the next is the hinge type of joint. As I already mentioned in previous slide, these type of joints resembles that a mechanical hinge like a hinge in a door. जो दरवाजे के अंदर कब्जा होता है उससे रिजेम्बलेंस करता है ये। That is why these type of joints are called as the hinge type of joint. Now keep in your mind the example of door. जब हम डोर की बात कर रहे हैं तो डोर की जो डायरेक्शन है आइदर वो या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसकी मूवमेंट हो रही है, मींस एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है, वो मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकती। तो हमारे बॉडी में इस टाइप के जो ज्वाइंट्स हैंगे वो यूनी एक्सियल हैंगे, मींस उनके अंदर एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर यूनी एक्सियल हिंज जॉइंट परमिट्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, जिसकी हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट है। यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर कि जो नी जॉइंट है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द नी जॉइंट, के जिसमें फीमर, दिस इज द फीमर, दिस इज द टिबिया एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज द फिब्यूला। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है इन दिस रेंज, जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है। ऑल्दो जो एंड रेंजेस होती हैं नी की, वहां पे सम हाउ रोटेशनल एक्टिविटी भी हो रही होती है टू लॉक और अनलॉक द नी जॉइंट, लेकिन जिस रेंज में ये मूवमेंट हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्बो जॉइंट, जिसमें proximally this is the humerus which is articulating with the ulna and radius, or it's an example of pure hinge type of joint, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है। एल्बो जॉइंट इज द यूनिएक्सियल टाइप ऑफ जॉइंट। अगेन द एग्जांपल ऑफ द नी, एग्जांपल ऑफ द हिंज टाइप ऑफ जॉइंट जो कि नी के ऊपर जो है वो शो किया गया है। Now the next type of joint is a pivot type of joint or pivot type of joint, permits movement of the bones in one plane, such as rotation around a single axis. Means जो इस टाइप के ज्वाइंट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट हो रही है। These type of joints allow rotational movements around a central axis, and the example is the joint between the atlas जो कि C1 कहलाता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड the axis which is also called as the सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, उन दोनों के दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा है that joint is called as the atlantoaxial joint।
which is one of the example of pivot or pivot type of joint. You can see over here in the picture कि जो एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बन रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पाइवोट टाइप ऑफ ज्वाइंट, और वहां पे रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है ड्यूरिंग नमाज। दाएं और बाएं जाने राइट और लेफ्ट साइड पे जो हम सलाम फेरते हैं, दैट मूवमेंट इज एक्चुअली हैपेंड or taking place at the atlantoaxial joint. You can see over here in the picture the rotational movement which is going on in the picture is actually happened at the atlantoaxial joint, which is one of the example of the pivot type of joint. Now the next one is the condylite type of joint. These type of joints are also called as the ellipsoid type of joints or bicondylar type of joint. Bi means two. You have to remember by means two. अब वो क्यों हम इसको bicondylar कह रहे हैं तो इसको समझने की जरूरत है. It has a wide articular surface or a condyle that is received into an elliptical cavity. These type of joints allow movement in two planes. Ball and socket type of joints multi-axial है. इसी तरीके से हिंज टाइप ऑफ ज्वाइंट हमारे पास यूनिएक्सियल है, और यहाँ पे जब हम कॉन्डेलाइट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स की बात करें तो ये बायएक्सियल है, मींस दो प्लेन्स में मूवमेंट हो रही होगी. मींस एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं रेडियो कार्पल ज्वाइंट एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट्स, जो रेडियस जो हमारी फोर आर्म की बोन है उसके और कार्पल बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा है वो, और इसी तरीके से मेटाकार्पल और फेलेंजीज के दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा है वो. These are the examples of the condylite type of joint, and these joints allow movement in two planes as I already mentioned in the few minutes before कि दो planes के अंदर यहाँ पे movement हो रही होंगी, flexion and extension as well as abduction and adduction. Now you can see over here in the picture, this is the radius and this is the one of the carpal bone scaphoid, and the next one is the next to the scaphoid is the lunate. Both of these are the carpal bones. We have 8 carpal bones in our hand region that are located in 2 rows. तो जो रेडियस है वो कनेक्ट कर रही है विद द कार्पल बोन्स स्केफाइड एंड ल्यूनेट. इसी तरीके से यहाँ पे हमें नेक्स्ट पिक्चर के अंदर भी ये चीज वाजे हो रही है कि दो डायरेक्शंस में यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे रेडियो कार्पल ज्वाइंट एज वेल एज मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट ऑफ हैंड. तो यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर को यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि दो प्लेन्स के अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही है, दो प्लेन्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एज वेल एज एबिडक्शन एंड एडक्शन. एबिडक्शन एंड एडक्शन दो प्लेन्स के अंदर यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ सैडल टाइप ऑफ जॉइंट्स. As I already mentioned in previous slide, saddle resembles the seat on the horseback. That is why these type of joints are called as the saddle type of joints, and these joints are also called as the sellar joints. The articulating surfaces in these type of joints having reciprocal reception, in which one surface is convex and the reciprocating surface is convex. एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस जो है वो कॉन्केव होगी. एंड द एग्जाम्पल आर कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ थंब, sternoclavicular joint, incudomalleolar joint of middle ear, and calcaneocubital joint of heel. यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो जैसे मैंने अभी वाजे किया
कि इसमें एक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस जो है वो कॉनकेव होगी। The same principle is going on in the carpometacarpal joint of thumb. कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब में एक जो सरफेस है आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो कॉन्वेक्स है, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस कॉनकेव है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म्स इन द अपर थोरेसिक रीजन, जो कि हमारी क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान बन रहा है, which is one of the example of this joint. The third one is the incudomalleolar joint. Incudomalleolar joint जो हमारे मिडिल ईयर के अंदर बोन्स मौजूद हैं, हमारे मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स मौजूद होती हैं, and that 3 bones are also called as the ear ossicles, जिसके अंदर incus, malleus एंड स्टेपीज, ये 3 बोन्स, स्टेपीज को स्टेप्स भी बोलते हैं और स्टेपीज भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, बोन एक ही। तो ये 3 बोन्स है हमारी, दीज 3 बोन्स आर कॉल्ड एज द ईयर ऑसिकल्स। उसमें से इनकस और मेलियस के दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा है, दिस ज्वाइंट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सैडल टाइप ऑफ ज्वाइंट। And the fourth one is the calcaneocuboidal joint, जो हमारी टार्सल बोन है, जिसके अंदर कैल्केनियम और क्यूबाइड, उन दोनों के दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा है, that is one of the example of saddle type of joint. Now the next one is a plane type of joint. नाम से ही जाहिर है जो दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगी वो प्लेन है। That is why these type of joints are called as the plane type of joints, and these joints are also known as the gliding type of joint. जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग हो रही है। तो जो दोनों सरफेसेस है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस वो दोनों प्लेन है। दे आर कंपोज ऑफ 2 स्मूथ surfaces that slide over one another to produce limited movement. They are primarily found in the ankle, in the wrist, and the spine. And the examples are intercarpal joint of hand, intertarsal joint of foot, acromioclavicular joint. You can see over here in the picture कि जो हमारी कार्पल बोन्स हैं उनके दरमियान जो इंटरकार्पल ज्वाइंट्स बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दे आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्लेन टाइप ऑफ ज्वाइंट। और जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है वो स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है। अगेन इट हैज बीन ट्राइड टू क्लियर इन द पिक्चर कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, ऑलमोस्ट प्लेन है, दैट इज वाई जो यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म हो रही है वो स्लाइडिंग मूवमेंट है। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द फुट के जो टार्सल बोन है उनके दरमियान जो जॉइंट्स बन रहेंगे, प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट्स। अगेन एनिमेटेड पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वो बेसिकली हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है। इसमें 2 वर्टिब्रा को आपस में दिखाया गया कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं। Now that's all from this session.